हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावंद खुदा, बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, शांति के राजकुमार परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, महिमा करते, बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप सेनाओं के यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के परमेश्वर हो। हम आपके नाम की महिमा करते। परमेश्वर पिता, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी, और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। तू महान परमेश्वर है, तू राजाओं की राजा है, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य। हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हम सुबह की भोर में आपके निकट, आपकी हजूरी में आए। आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, हर एक खतरों से, मुसीबतों से, विपत्तियों से और हर एक महामारियों के जालों से परमेश्वर पिता आपने हमें बचाया। हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपके नाम की स्तुति करते परमेश्वर पिता। हम आपका एक बार फिर धन्यवाद करते सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए प्रभु जी। हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा अब तक जो गुनाह, जो पाप, अपराध हुए प्रभु जी, विचारों के द्वारा, सोचों के द्वारा, खुदावन हम उन सभी अपराधों को, पापों को आपकी सम्मुख रखते प्रभु जी, और हम आपसे माफ़ी मांगते परमेश्वर पिता। हम पर अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी, और अपने लहू से हमें धोकर, शुद्ध कर, पवित्र कर। आपके जैसा कोई परमेश्वर है नहीं, आपके जैसा कोई खुदावन है नहीं। तू मेरा सच्चा खुदा, सच्चा परमेश्वर है। मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ, आपके नाम की मैं तारीफ करता हूँ, क्योंकि तू आदर की योग्य, महिमा की योग्य, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की परमेश्वर। मैं आपके नाम की तारीफ करता हूँ, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ, आपके नाम की महिमा करता हूँ, क्योंकि तू मेरे महान खुदा, महिमा से भरा हुआ मेरा परमेश्वर है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके नाम की मैं तारीफ करता हूँ, आपके नाम की मैं स्तुति करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, इस वक्त हम आपके जीवते वचन और कलाम की ओर जाते प्रभु जी। आप अपने वचनों से होकर हमसे बोल और बातचीत कीजिए, अपने भेद भरे गुप्त बातों को परमेश्वर पिता हमें बताइए। परमेश्वर पिता, हम सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते, तो आप हमारे साथ नीति वचन की किताब 18 अध्याय के 20 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, मनुष्य का पेट मुंह की बातों की फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन हमें समझाना चाहता है कि मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। हालेलुया। धर्मी मनुष्य परमेश्वर की वचनों की द्वारा भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया। धर्मी मनुष्य के मुख से निकले गए परमेश्वर के हर एक वचनों से मनुष्य का पेट भर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और धर्मी मनुष्य की बोलने के द्वारा जो कुछ हासिल होता है उसमें आनंद मिलता है, उसमें आनंदित होता है, उसमें मन, हृदय, विचार अति आनंदित हो जाता है, क्योंकि धर्मी मनुष्य की बोलने से शांति का अनुभव होता है, जिसकी वजह से मनुष्य का पेट परमेश्वर के
जीवित वचनों से भर जाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का एक और वचन कहता है, नीति वचन 12 अध्याय के 14 आयत, सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा, सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, और जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि जो मनुष्य धर्मी होता है, जो ईमानदार होता है, जो परमेश्वर की बातों में बना रहता है, उनके मुख से निकले गए हर एक वचनों में आशीषित होता है। उनकी मुख से निकले गए हर एक शब्दों के द्वारा मनुष्य का पेट भर जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का एक वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, परंतु परमेश्वर की मुख से निकले गए वचनों से मनुष्य जीवित रहता है। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर का वचन हमें अद्भुत शांति को देता है। परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक शांति को, हालेलुया, आत्मिक आशीष को परमेश्वर का वचन हमको देता है। हालेलुया। जिसकी वजह से हर एक मनुष्य का पेट और उसका जीवन परमेश्वर के वचनों से भरता है, आनंदित रहता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि धर्मी मनुष्य उत्तर देने से आनंदित होता है, और अवसर पर कहा गया धर्मी मनुष्य के मुख से निकले गए वचन से भलाई ही उत्पन्न होता है। हालेलुया। 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 परमेश्वर हमें इस पूरी आयत में इसी बातों को हमें सिखाना चाहता है कि मनुष्य के मुख से जो कुछ उत्पन्न होता है, जो कुछ निकलता है, उसी के अनुसार उसके जीवन में कार्य होता है। क्योंकि जीव के वंश में मृत्यु है और जीवन भी है। मनुष्य जैसा उसे अपने जीवन में काम में लाना चाहे, उसे वह अपने जीवन की कार्यों में लगा सकता है। हालेलुया। इसी वजह से धर्मी मनुष्य की मुख से निकले गए वचनों में बहुतायत की आशीष होती है। क्योंकि धर्मी मनुष्य की मुख से निकले गए वचन में परमेश्वर की आशीष होती है। हालेलुया। क्योंकि वह वचन परमेश्वर का होता है, परमेश्वर की बातें होती है। हालेलुया। हालेलुया। और एक अधर्मी मनुष्य के मुख से निकले गए शब्दों में आशीष नहीं होती, क्योंकि उनके मुख से निकले गए एक एक शब्द संसार का होता है, परमेश्वर का नहीं होता। जिसकी वजह से उनके मुख से निकले गए हर एक बातों में समस्या, विपत्ति, मुसीबतें होती है। हालेलुया। हालेलुया। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी के समान है। हालेलुया। धर्मी के वचन उत्तम चांदी के समान है। हालेलुया। क्योंकि हर एक समय का, हर एक बातों का समय होता है। हालेलुया। हालेलुया। धर्मी मनुष्य के मुख से निकले गए सारे बातों का समय होता है। हालेलुया। क्योंकि वह अपने मुख से, हालेलुया,
परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की बातें को हालेलुया कहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और वह अपने मुख से निगेटिव, नकारात्मक बातों को उत्पन्न नहीं करता है, जिसकी वजह से उनके मुख से निकले गए वचनों से बहुतायत की आशीष उत्पन्न होती है। क्योंकि हर एक बातों के विषय में समय होता है और धर्मी मनुष्य समय को, स्थिति को, सारी चीज़ों को देखते हुए अपने मुख से शब्दों को, परमेश्वर की वचनों को कहता है। हालेलुया। धर्मी मनुष्य सही समय पर, सही जगह पर, सही स्थान पर परमेश्वर के जीवित वचन को कहता है, क्योंकि वह जानता है कि हर एक चीज़ का एक समय होता है और सही बातों का सही अवसर, सही समय होता है। क्योंकि धर्मी मनुष्य कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया, हालेलुया। धर्मी मनुष्य अवसर को बहुमूल्य समझता है, जिसकी वजह से धर्मी की वचन उत्तम चांदी के समान है। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन हमें इस पूरी आयत में इसी बातों को सिखाना चाहता है, हमें बताना चाहता है कि मनुष्य अपने जीवन में भोजन से, मनुष्य अपने जीवन में संसार की बातों से जीवित नहीं रह सकता, परंतु मनुष्य अपने जीवन में परमेश्वर की आत्मिक बातों से, आत्मिक शब्दों से, परमेश्वर के वचनों से वह जीवित रहता है और उसका पेट परमेश्वर के वचनों से भरता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें रोज की रोटी दिया कर। हालेलुया। रोज की रोटी क्या है? परमेश्वर का आत्मिक मन्ना, परमेश्वर का आत्मिक भोजन, जिससे हम अपने आत्मिकता के जीवन में जीवित रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि हमें परमेश्वर का आत्मिक भोजन हमें नहीं दिया जाएगा तो हम आत्मिकताओं के क्षेत्र में घट जाएंगे, हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर को भूल जाएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें आत्मिक बातों से, आत्मिक चीज़ों से सदा भरे रखता है और परमेश्वर हमें आत्मिक भोजन को हमारे जीवन में रोज देता है, ताकि हम परमेश्वर में आत्मिकताओं के क्षेत्र में जीवित रहे और परमेश्वर में स्थिर रहे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन, खुदा बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर के परमेश्वर, बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप मेरे आदर के योग्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर की परमेश्वर हो। मैं आपके नाम की तारीफ करता हूँ, आपके नाम की मैं स्तुति करता हूँ, प्रशंसा और बड़ाई करता हूँ, क्योंकि तू आदर की योग्य, महिमा की योग्य, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वरों के परमेश्वर हो। अल्फा ओमेगा, जीवन की रोटी, जीवन के जल, आप ही सब कुछ हो प्रभु जी।
मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, हर एक भाई बहनों को एक बार फिर आपकी बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी, और आपके लहू में कवर करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिन भाई बहनों ने में विश्वास के साथ विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को परमेश्वर खुदा हमें भेजे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में खुदा उन अद्भुत आशीष को मांगते, उनके जीवन में हम चंगाई की सामर्थ को मांगते प्रभु जी। अपने वचनों को भेजकर उनके जीवन में अद्भुत कार्यों को कीजिए प्रभु जी। जो भाई बहन के काम काज रुके हुए हैं खुदावन, सारे रुके हुए काम काज बनने पाए प्रभु जी। उनके जीवन में आपके आत्मिक आशीष को, आत्मिक सामर्थ्य को मांगते, क्योंकि आपका वचन कहते हैं अपनी सारी चिंताओं को यहोवा परमेश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। कहा प्रभु जी, जो भाई बहन अपने जीवन में चिंताओं में हैं, निराशाओं में है प्रभु जी, उनके जीवन से हर एक प्रकार के सारी चिंताओं को, निराशाओं को हम दूर करते हैं परमेश्वर पिता। जो भाई बहन अपने जीवन में कर्जों की समस्याओं से गुजर रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में हर एक प्रकार की कर्जों की समस्याओं को यीशु के नाम से मैं दूर करता हूँ। हर एक प्रकार के सारे बंधनों को, पूर्वजों के सारे श्रापों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं खंडित करता हूँ। हर एक प्रकार की यरीहो की दीवार और पूर्वजों के सारे श्रापों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ देता हूँ। यहोवा परमेश्वर खुदावन, दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि तू मेरी महान खुदा, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वरों के परमेश्वर है। मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ, मैं आपके नाम की तारीफ करता हूँ। आदर के योग्य, महिमा के योग्य तू मेरे महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, मुक्तिदाता, शांति के राजकुमार परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके नाम की मैं तारीफ करता हूँ, आपके नाम की मैं स्तुति करता हूँ। हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान होने वाले पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की मैं महिमा करता हूँ, क्योंकि तू मेरे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन को देने वाले, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वरों की परमेश्वर, आपके नाम की मैं स्तुति करता हूँ, आपके नाम की मैं तारीफ करता हूँ, क्योंकि तू आदर की योग्य, महिमा की योग्य, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की परमेश्वर, दयालु खुदा, दया कर, अनुग्रह कर। हालेलुया। आपके नाम की मैं स्तुति करता हूँ, आपके नाम की मैं तारीफ करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, आपका वचन कहते अपने कामों को यहोवा परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। कहा है सचमुच में तुम महान परमेश्वर है, तू राजाओं के राजा है, तू भय योग्य परमेश्वर है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, होने दे आपके नाम की महिमा हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर में, परिवारों में सुख, शांति, आनंद की मैं घोषणा करता हूँ। जिस प्रकार आपने मुर्दे लाजर को जीवित किया प्रभु जी, आज हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी आत्मिक आशीष आने पाए। जो भाई बहन खुदावन अपने आत्मिक जीवन में खुदावन सोए हुए हैं प्रभु जी, उनकी सोए हुए हड्डियों में खुदावन जान आने पाए, आपकी सामर्थ्य आने पाए। जिस प्रकार आपने खुदावन मुर्दे लाजर को जीवित किया, आज हर एक भाई बहनों को अपने महिमा के लिए, अपनी योजनाओं के लिए, अपनी युक्तियों के लिए जीवित कीजिए प्रभु जी। परमेश्वर उनके मन को, हृदय को बदल दीजिए पिता परमेश्वर। उनके मन के विचारों में आपके कब्जाओं को मांगते परमेश्वर, आप हमारे पत्थर के हृदय को फेंक कर मांस के हृदय को दीजिए खुदावन, ताकि हमारे जीवन से केवल आपके नाम की अद्भुत महिमा को, अद्भुत सामर्थ्य को, अनुग्रह को मांगते। हर एक लोगों के आने जाने में सहायता, मदद करना प्रभु जी। और खुदावन, हम अपनी आँखों को
खुदावन संकट के समय में आपकी ओर लगाते प्रभु जी। हमको सहायता खुदावन कहाँ से मिलती है? हमको सहायता आपकी ओर से मिलती है प्रभु जी, जो आकाश और पृथ्वी को रचने वाला, बनाने वाला, दया करने वाला परमेश्वर है। हमको सहायता उस खुदावन की ओर से मिलती है, जो हमारा मुक्तिदाता है, हमारा उद्धार करता है। वो हमारा यीशु नासरी है और यहोवा परमेश्वर है। हमको शांति यहोवा परमेश्वर से ही मिलती है। पिता परमेश्वर, होने दे तेरे नाम की महिमा को प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के साथ में होकर चलना खुदावन, और हर एक चीज़ों में अगुवाई को करना प्रभु जी। जिस प्रकार तू अब्राहम, इसहाक और याकूब के संग में चलता था, मूसा के साथ में होकर रहता था प्रभु जी, वैसे हर एक लोगों के साथ में चलना प्रभु जी। जो भाई बहन अपने जीवन में अब तक जो योजनाओं को बनाए प्रभु जी, उनकी योजनाओं में खुदावन आपकी योजनाओं को मांगते प्रभु जी। उनकी योजनाओं में आपकी महिमा को मांगते प्रभु जी। आपके भवन, आपके राज्य में गवाही के साथ खड़े किए जाए। उनके हाथों के कार्यों में हम आपकी सफलताओं को मांगते प्रभु जी। हालेलुया। पवित्र आत्मा दया कर प्रभु जी। हम अपने जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु जी। आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह को मांगते प्रभु जी। हमारे मुख में केवल आपका जीवित वचन सदा बना रहे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जब हमारे मुख से परमेश्वर आपकी वचन और कलाम निकले मेरे प्यार प्रभु जी, तो खुदावन सुनने वाले लोगों के जीवन में शांति आने पाए प्रभु जी। लोगों के घर परिवार में आपकी अद्भुत आनंद उत्पन्न होने पाए। हमारे मुख में निरंतर केवल आपका वचन होने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, होने दे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा को होने दे। आपने हमें अपने नाम की गवाही के साथ अपने भवन, अपने राज्य में खड़ा कर दिया परमेश्वर। धन्यवाद करते। सचमुच में तू महान खुदा, जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आपने लाल समुद्र को दो भागों में बांट दिया प्रभु जी। सचमुच में खुदावन तू महान परमेश्वर है। तू राजाओं के राजा है प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहते कि याकूब के घराने में तंत्र मंत्र, जादू टोना की शक्ति नहीं चलेगी कहा है प्रभु जी। हमारे घर परिवार जीवन की विरुद्ध में बनाए गए सारी युक्ति योजना दुष्ट की विफल किए जाए। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके नाम की महिमा होने पाए। हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं की सारी योजनाओं को, उनकी युक्तियों को, उनकी सारे कब्जों को यीशु के नाम से मैं खंडित करता हूँ प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आपकी आशीष को मांगता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, होने दे तेरे अद्भुत नाम की महिमा को मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक कर्जों की श्रापों से मैं आज़ादी की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। जो भाई बहन अपने जीवन में कर्जों की समस्याओं में गुजर रहे हैं प्रभु जी, ओ खुदावन कर्जे की हर एक अंधकार की शक्तियों को मैं खंडित करता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। हम सभी लोग आपके वचन में, कलाम में परमेश्वर पिता बढ़ने पाए प्रभु जी। हमें आत्मिक बातों में, आत्मिक चीज़ों में परमेश्वर पिता हमें निरंतर बढ़ाइए प्रभु जी। हमारे जीवन में केवल आपकी अद्भुत आशीष उत्पन्न होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। तो महान परमेश्वर है प्रभु जी। तो राजाओं की राजा है। तो स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य तू महान परमेश्वर है। तेरे जैसा कोई खुदावन है नहीं। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए जो आपने हमें अपने हजूरी निकट में लेकर आया प्रभु जी। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन।